सागर जिले में आज की 3 बड़ी खबरें। बीना के पंधव गांव में घर के अंदर 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित नदी में छोड़ा। वहीं सागर जिला न्यायालय ने बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इधर राहतगढ़ में बकरियां चराने को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई और 2 महिलाएं गंभीर घायल हैं। पहली खबर आपको बता दें, बीना के पांधव गांव में एक घर के अंदर करीब 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ को देखकर परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित बेतवा नदी में छोड़ दिया। वहीं दूसरी खबर, सागर जिला न्यायालय ने बलात्कार के मामले में आरोपी अनिल रजक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर किराना दुकान पर गुटखा लेने के बहाने पीड़िता से संपर्क बढ़ाने, दुष्कर्म करने और निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप था। विगत दिवस शनिवार को जिला न्यायालय सागर में हमारे सप्तम जिला न्यायाधीश माननीय श्री उत्तम कुमार डारवी जी के न्यायालय द्वारा एक 376 2N के प्रकरण में आरोपी अनिल रजक को सजा सुनाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना करके केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है। मामला देखा जाए तो इस प्रकार से है, एक महिला अभियुक्ति पीड़िता जो भी हम उसको कहें, वह राहतगढ़ थाने के भानगढ़ ग्राम में रहने वाली थी। उसकी एक किराने की दुकान थी। किराने की दुकान में उसके घर के पास में रहने वाला अनिल रजक उसकी दुकान पर बार बार आता, राष्ट्रीय गुटखा मांगता और गुटखा खरीदने की बात कर करके वो बार बार दुकान पर आने लगा। और एक दिन उसने जब देखा कि कोई वहाँ पर नहीं है तो राष्ट्रीय गुटखा लेने आया और राष्ट्रीय गुटखा मांग कर वो अंदर आया और उस पीड़िता के साथ में जबरदस्ती बलात्कार का अपराध किया, उसके साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर उसने ऐसा, चूँकि एक बार बलात्कार हो गया था, ऐसा 2-3 बार किया। उसके उपरांत वह फ़ोन पर जब उससे बात करने लगा, फ़ोन पर बात करने के बाद वह अभियुक्ति से, पीड़िता से उसके अश्लील वीडियो फोटोग्राफ्स मांगता और पीड़िता के द्वारा उसके कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स उसको भेजे गए और जो उसने बलात्कार किया था उसका वीडियो, ये जो अश्लील वीडियो और फोटो उसने भेजे थे वह आरोपी अनिल रजक के पास थे। और अनिल रजक के द्वारा फिर बार बार उसे परेशान किया गया कि यदि तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं उक्त वीडियो वायरल कर दूंगा। ऐसी धमकी देकर उसने कई बार बलात्कार किया, बार बार यही अपराध करके बार बार किया और बलात्कार का उसके ऊपर आरोप लगा। उसके उपरांत जो पीड़िता है वह अपने पति और बच्चों के साथ में भोपाल में रहने लगी और भोपाल के थाने में जाकर उसने, मैं थाने का नाम पता नहीं था, थाने में जाकर वहाँ पर FIR कायम करा, अपने पति बच्चे के साथ में गई और सारी बात पुलिस को बताई। 0 पर 0 पर अपराध की कार्रवाई हुई। चूँकि महिला और आरोपी दोनों ही राहतगढ़ थाने अंतर्गत रहने वाले थे, इसलिए भोपाल से उक्त मामला राहतगढ़ ट्रांसफर हुआ और राहतगढ़ में FIR आरोपी अनिल रजक के विरुद्ध दर्ज की गई। साथ ही उसके विरुद्ध 376 2N और अन्य धाराओं में भारतीय दंड संहिता का FIR कायम की गई। पूरी विवेचना के उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष आया और माननीय सप्तम जिला न्यायाधीश उत्तम कुमार डारवी जी के न्यायालय में मैंने शासन की ओर से, पुलिस की ओर से पैरवी करते हुए पीड़िता का पक्ष रखा। मैंने जो 14 गवाह साक्षियों के साक्ष्य कराए, 19 से ज़्यादा दस्तावेज प्रदर्श कराए। डॉक्टरी रिपोर्ट हो, पुलिस के बयान हो, पीड़िता के बयान हो, अन्य दस्तावेज हो, रिपोर्ट्स हो, वो सब प्रदर्श कराई, माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और माननीय न्यायालय पाया कि आरोपी अनिल रजक द्वारा 376 और 376 2N का। वहीं तीसरी खबर, सागर जिले के राहतगढ़ के कठौंदा गांव में बकरियां चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी कुल्हाड़ी से हुए हमले में एक पक्ष के पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि दूसरे पक्ष की मां बेटी गंभीर घायल हुई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सर 2 पक्षों के विवाद का मामला सामने है, मौत की खबर आ रही है, क्या मामला है? इसमें कल दिनांक 24 की घटना है
कल शाम के वक्त में ये विवाद हुआ, जिसके चलते पूरन तथा बाबूलाल इनकी उसमें मृत्यु हुई है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें मुख्य आरोपी खेमचंद अहिलवार, इनको राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ इनमें अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है। आला जराब आदि बरामद किया जा रहा है और मुख्य कारण इसमें अभी इनके खेत पास होने और खेत में विवाद होने से, बकरी चरने पर से कोई विवाद हुआ, जिसपे से प्रकरण घटनाक्रम हुआ है। यहाँ की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। शीघ्र इसमें आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।